स्टार्टिंग में रिपोर्ट नहीं करवाए थे क्या? स्टार्टिंग में रिपोर्ट नहीं कराई। मतलब यहाँ पर पेशेंट को लेकर आए और रिपोर्ट कुछ करवाए नहीं, डायरेक्ट मतलब चेक करके बोल दिए कल हुआ। उसका टोटल कितना टाइम लगा यहाँ पे अभी तक के? तुम मैक्सिमम डेढ़ घंटा हो गया तुम लोग? क्या हुआ है कल हम लोग ये न्यूज़ रिपोर्टर लोग क्या किया ना, बस पॉजिटिव डॉक्टर लोग के लिए लोगों ने मैसेज जावे और आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो बहुत अफसोस हुआ। तो अभी अब जो मेहनत चालू है, 100 लोगों का स्टाफ है ना, 100 लोगों का स्टाफ है, स्टाफ नहीं है, 100 लोगों का स्टाफ है। अगर 100 लोगों का स्टाफ है तो नाइट में एक ही डॉक्टर क्या कर रहा है? क्योंकि देखिए ये सवाल पूरी भिवंडी की जनता चाह रही है, क्योंकि जब यहाँ पे ओपनिंग की बारी आती है तो मीडिया को बुला के, प्रेस को बुला के बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब यहाँ पे सर्विस की बारी आती है, नहीं बड़ी बात की बात नहीं है। देखो फैसिलिटी कल जो एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ तो पूरा भिवंडी उसके समर्थन में खड़ा हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा, लेकिन उसके आगे की स्टोरी कोई पूछता नहीं कि वो लेडीज़ ने जिसने भी उसके खिलाफ गाली दी, ये दी, वो दी, जो भी था उसने कि कुछ तो उसका दिल पे हुआ है, जैसे कि आज मेरे साथ कुछ लोगों के साथ आज सबके साथ हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्म अंसारी। आज हम यहाँ खड़े आईजीएम में। यहाँ पर एक पेशेंट था जिनको जो है खून की कमी थी थोड़ी सी और उनका बीपी लो था, उसके ताल्लुक से हम लोग आए यहाँ पे। डॉक्टर से हम लोग ने बात किया तो यहाँ पे पूरा मामला ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर जो है बिना चेकअप के सिर्फ पेशेंट की जो है आँख पलट के चेक करे और उनको डायरेक्ट रिफ़र लेटर दे देते हैं। पेशेंट के जब रिलेटिव जब उनसे डॉक्टर से जब जाते हैं पूछने, इसकी वजह पूछने जाते हैं तो वो डॉक्टर भी उनसे भी बदतमीज़ी करते हैं, मतलब कुछ बताते नहीं है और उसके बाद में उनको सही से कॉपरेट नहीं करते। तो सवाल यही निकल के आता है कि डॉक्टर सही है आईजीएम में या फिर जो पेशेंट है वो सही? कहीं ना कहीं आईजीएम में जो लोगों के साथ में ज़्यादती होती है वो यहाँ पे देखने साफ देखने मिल रहा है। तो आइए हम बताते हैं, पेशेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरी घटना और क्या हुआ था इनके साथ में मामला। तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि जो पेशेंट को लेकर आए थे वो आपके कौन है? भाभी है। क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों लेकर आए थे? यहाँ पे थोड़ा उनका बीपी लो था। हाँ। तो यहाँ पे जैसे लेके आए अंदर उसे। हाँ। तो सर बोलते हैं ऐसा चेक करे, कैसे चेक करे? डॉक्टर ने कैसे चेक करा था ये बताइए। चेक करे तो यहाँ एक मशीन लगाया और बोले कि कलवा ले जाओ, सीधा रिपोर्ट लिख के। कुछ भी बोले नहीं, सीधा कलवा लेके आने बोले। बाद में फिर यहाँ पे रिपोर्ट कराने के बाद क्या बोले? रिपोर्ट कराने के बाद रिपोर्ट स्टार्टिंग में रिपोर्ट नहीं करवाए थे क्या? स्टार्टिंग में रिपोर्ट नहीं कराया। मतलब यहाँ पर पेशेंट को लेकर आए और रिपोर्ट कुछ करवाए नहीं, डायरेक्ट मतलब चेक करके बोल दिए कल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब उनको बोला तो क्या हुआ? तो केस उस करे सब जाके। कितना टोटल कितना टाइम लगा यहाँ पे अभी तक के? तुम लोग मैक्सिमम डेढ़ घंटा। 1.5 घंटा हो गया तुम लोग को? ठीक है। और कुछ बदतमीजी भी करे क्या डॉक्टर? नहीं, कुछ भाई लोग आए थे, भाई लोग को बोल रहे थे कि आप बैठ जाओ इधर, ऐसा वैसा वही बोल रहे थे। हाँ, क्या हुआ था? वो नगर से आए थे, वो खाली पूछ रहे थे क्या बात, तो बोलते आओ तो यहाँ बैठ। मतलब तुम डॉक्टर बन जाओ ऐसा? ठीक। अब यार भाई, आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि डॉक्टर का किस तरह से रवैया रहता है और लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। कल भी आपने हमको बुलाया था यहाँ पे डॉक्टर जैनब के साथ जो बदतमीजी की गई थी, उसके बाद आज आप यहाँ पर आए और आप देख रहे कि डॉक्टर का किस तरह का रवैया रहता है, इस पर आप क्या बोले? नहीं बिल्कुल, डॉक्टर जो है ना उसने बात सही से नहीं किया, ये समझा नहीं पाया, उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए तो मैं भी उसके ऊपर बात किया ना डॉक्टर से कि आपका जो तरीका था वो सही नहीं था बात करने का, लेकिन आइंदा से वो इस तरीके से बात नहीं करेगा। और कल इंशाल्लाह मैं मोरे से डॉक्टर जो है यहाँ के वो हैं सुपरिटेंडेंट, उनसे भी बात करूँगा तो इसके बारे में। बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे जो पेशेंट है हाँ। उनको खून की कमी है, ठीक है, तो अगर डिलीवरी वार्ड में कोई लेडीज़ फीमेल को कोई अगर खून की कमी होती तो वहाँ चढ़ा सकते, तो इनको क्यों नहीं चढ़ाए? एक्चुअली डिलीवरी वार्ड में क्या होता है, इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे चढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे आईसीयू बैकअप नहीं होने की वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहता। डॉक्टर ये बोल रहा है कि अगर कभी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी बन जाएगी, इसलिए वो अपने ऊपर जिम्मेदारी न लेते हुए वो आगे भेज रहे हैं कि आईसीयू बैकअप नहीं है। रईस भाई बार बार बोलते हैं कि 4 करोड़ की निधि से आईजीएम हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन गया, आप जाकर देखो। तो आईजीएम हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन सर्विस आज तक के आज भी वही के वही है। जो भी पेशेंट आता है उसको कलवाई रेफर करते, कल भी यही ऐसे हुआ और आज भी एक आईसीयू जो है यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। अभी हमारा हॉस्पिटल जो है ये इंदिरा गांधी
ये 100 बेड का है। 100 बेड पर जो शासन देती है स्टाफ, वो 100 लोगों का ही स्टाफ देती है। तो अभी अब जो मेहनत चालू है, 100 लोगों का भी कहाँ स्टाफ है ना, 100 लोगों का स्टाफ है, स्टाफ नहीं है। 100 लोगों का स्टाफ है। अगर 100 लोगों का स्टाफ है तो नाइट में एक ही डॉक्टर क्या कर रहा है? क्योंकि देखिए ये सवाल पूरी भिवंडी की जनता चाह रही है, जी। क्योंकि जब यहाँ पे ओपनिंग की बारी आती है तो मीडिया को बुला के, प्रेस को बुला के बड़ी बड़ी जी। बातें की जाती है, लेकिन जब यहाँ पे सर्विस की बारी आती है, नहीं, बड़ी बात की बात नहीं है। देखो फैसिलिटी की बात आती है तो फिर यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो जाती है कि स्टाफ नहीं है। सुनिए ना, बात जी, तो जी, सुनेंगे आप। जी। अभी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, आप जाकर के देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पहले से तब्दीली आ चुकी है। और दूसरी बात यह कि अभी ये जो शासन को अभी हैंडओवर हुआ है, शासन को हैंडओवर हुआ है, 100 बेड का था, 200 बेड का अभी ये पास हो चुका है। प्रोसेस में है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर 300 लोगों का स्टाफ आ जाएगा, तो सारी चीज़ें चालू हो जाएगी। यहाँ पर जो है एक्सरे भी 24 आवर चालू हो जाएगा, सोनोग्राफी भी चालू हो जाएगा, आईसीयू भी चालू हो जाएगा। लेकिन शासन बहुत जल्द इंशाल्लाह देने वाली है। हो जाएगा तो ये कब तक, ये क्या प्रोसेस में है? हाँ, प्रोसेस में है। डेडलाइन आप बताएंगे कि कब तक हो जाएगा? क्योंकि सब हो जाएगा वाली बातें हैं, क्योंकि एक अगर एम्बुलेंस खड़ा है तो एम्बुलेंस खड़ा, अगर ड्राइवर नहीं है तो एम्बुलेंस किस काम का? तो वैसे ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जब यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या प्रोसेस में है, गवर्नमेंट का काम है, जिस दिन भी हो गया और जब बहुत जल्द होने वाला है इंशाल्लाह, आप लोग खुद देखेंगे। अबरार भाई, एक सवाल है मेरा कि जैसे कि कल ये एक घटना हुई थी डॉक्टर के साथ, जो बदतमीज़ी हुई थी, हाँ। तो देखने में अक्सर ये आता है कि अगर कोई डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी होती है, कुछ ऐसा मामला होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्टर कोई बदतमीज़ी करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि एक बार रईस शेख साहब ने खुद जो है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था लैब टेक्नीशियन के 2 लोगों पर। उन्होंने एफआईआर करने की मांग की थी, जो कि आज तक की नहीं है। उसकी क्या वजह थी? और दूसरा, अभी जो डॉक्टर है उन्होंने भी बदतमीजी की थी नगर सेवक के साथ में, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, तो मैं सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया हूँ, कल बात करूँगा उससे। मैं उसने अभी कॉल उठाया नहीं उन्होंने, कल मैं आगे बात करूँगा सुपरिटेंडेंट से। तो क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? अभी तो डॉक्टर जो है ना यही बोला कि हम तुम्हारे पेशेंट के लिए ही बात की है, तो ठीक है ना, कल बात करें। जावेद भाई, आप यहाँ पे आईजीएम में आए थे, आपको डॉक्टर ने बोले कि यहाँ पे बैठ जाओ, तो क्यों बोले? तो डॉक्टर से मैंने खाली इतनी रिक्वेस्ट किया है कि मतलब ब्लड अगर आपको इमरजेंसी में लगता है तो हम लोग बाहर से अवेलेबल करा के आपको दे देंगे। तो वो बोले नहीं, बोले हमारे पास ये आईसीयू नहीं है। तो मैं बोला भाई ब्लड बैंक है, तो बोले लेडीज़ अपना डिलीवरी रूम के लिए। तो बोला था वो भी एक लेडीज़ अगर इमरजेंसी में उसको कुछ हो सकता है कर दूँ। उसका डायरेक्ट एक ही सेंटेंस था कि आप इधर बैठो, और मतलब आप उनकी जगह पे बैठो, ऐसा? बैठ जाओ। हमें पास तो डिग्री है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसके लिए कहते बस हम नहीं बैठ पाए उधर। तो इस पे फिर आपने क्या कहा? आपका क्या जवाब था, क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन ये था, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब हम लोग को एक प्रतिनिधि के टाइप के लोग प्रतिनिधि से ऐसी बात करते हैं, तो लोकल एक गरीब जनता से लोग कैसी बात है। कल जो एक लेडीज डॉक्टर के साथ हुआ तो पूरा भिवंडी उसके के समर्थन में खड़ा हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा। लेकिन उसके आगे की स्टोरी कोई पूछता नहीं कि वो लेडीज़ ने जिसने भी उसके खिलाफ गाली दी, ये दी, वो दी, जो भी था, तो उसने कि कुछ तो उसका दिल के हुआ है। जैसे कि आज मेरे साथ, कुछ लोगों के साथ, आज सबके साथ हुआ है। जो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है, वो ब्लड का डिक्रीवेशन हुआ है क्या? कोई डायग्नोस हुआ है क्या? दोनों अलग अलग चीज़ें। इनका बीपी कम हुआ है, बंदे के अंदर 120/80 नॉर्मल होता है, इनका 90/60 है। 96 है 90/60 तो मतलब अपना कुछ डायग्नोस हुआ है, किस वजह से कम हुआ, क्या है? नहीं, उसका तो पूरा वो लगता है ना, क्या पता पानी ना पीते हो, खाना ना खाते हो, उसकी वजह से खून भी कम है और बीपी भी कम है। 100 कारण होते हैं ना, इतनी जल्दी डायग्नोसिस कल वो सीबीसी करवा लो आप, तो उससे आपको सीबीसी अभी तक करने दिए ही नहीं है। बोलो ना करते हैं। क्या हो गया? कुछ इशू हो गया क्या अभी? वो आखिरी बेड वाले के साथ हो गया। हाँ, सब कुछ नहीं, हाइपोटेंशन है और एनीमिया है। नहीं, तो रिलेटिव्स के साथ में कुछ हुआ क्या आप लोगों को? नहीं ना, तो थोड़े बहुत थोड़ा सा कैसा है कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो कि लोग जब आते हैं यहाँ पे तो ऐसे फ्रस्ट्रेट रहते हो, तो कुछ ना कुछ अगर आप लोग भी करोगे नहीं तो सर, ये हो देखो जाता बात है। क्या हुई, मैंने बोला कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ नहीं कर सकते, आईसीयू लग, ठीक है। तो सामने से ओपिनियन तो देना, अगर मैं अपना सामने से बता रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने आईसीयू ऑपरेटेड नहीं, आईसीयू नहीं है ना, कि ऑपरेटर नहीं है अपने पास, मतलब ये नहीं है क्या स्टाफ NICU नहीं के लिए? ठीक ठीक। तो अभी क्या कर रहे हैं? लेडीज़ है, उसको ब्लड चाहिए, ठीक है। तो बोले कि कभी रिएक्शन होगा तो ये ब्लड चलाने में, तो लेडीज़ डिलीवरी प्रोवाइडर तो होता ही है। डॉक्टर है नहीं, सीनियर डॉक्टर्स नहीं है कोई? बोले सर नहीं, अभी है कि मॉनिटर तो ऑन ड्यूटी नहीं होगी ना अभी? नहीं। जावेद भाई इनको वही बोले कि
मतलब अगर डिलीवरी वार्ड में जो लेडीज़ लोग को आप लोग करते ही हो ना, तो बोले यहाँ भी कर दो या उनको वहाँ पे भेज दो, तो उनको बोले एक काम करो, बोले आप यहाँ पे आके बैठ जाओ। हमारे नगर सेवक है वो नहीं देखो सर, बात क्या है, अगर मैं आप लोगों के ऑफिस में आता हूँ और मैं सामने से आपको बोल दूँ कि आप ऐसे काम मत करो, आप ऐसे काम कर दो, तो एक बात बताओ। आपकी बात हम बिल्कुल अग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैंने है। भी लेकिन क्या था कि लोगों के अंदर ना एक माइंडसेट बना हुआ है कि ना आईजीएम में आओ तो ना कोई भी तरह का ट्रीटमेंट होता ही सर, नहीं। यहाँ पे जैसे हो वैसे हमको रेफर कर दिया जाता है कलवा के लिए, यहाँ पे जैसे हो तो वैसे बोलते हैं सही कि बात आप है। जाओ। कल क्या हुआ ना ये डॉक्टर mindset बना कुणाल, हुआ है। आप थोड़ा बात समझो। कल ये क्या हुआ mindset मालूम है? बना हुआ है। कल यहाँ पे क्या हुआ है, कल हम लोग ये न्यूज़ रिपोर्टर लोग क्या किया ना भाई, पॉजिटिव डॉक्टर लोग के लिए लोगों ने कहा मैसेज जावे, और आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत एक्चुअली अफसोस कैसे हुआ मालूम है कि हम लोग ने ना हाँ। कल वो डॉक्टर जैनब के साथ में जो हुआ आपको मालूम होगा शायद। आपको। हाँ। हाँ, है ना, तो डॉक्टर जैनब के साथ में हुआ ना, तो उसका हम लोग ने खुद निंदा किया है कि ना खुद निंदा की है, उसका support भी है, इसके न्यूज़ बनाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोग भी अगर इससे करोगे तो मतलब हम लोगों फिर की वो सोचना चीज़, हाँ, पड़ेगा। सोचो। और लोग है ना माइंडसेट लेके ही आते हैं ये कि तीन यहाँ मतलब पे माइक आके तो निकाला, कुछ लेकिन नहीं। सुनो, नहीं सर, अगर मुझे कितनी ट्रांसफर मतलब भी मना करना किया? होता ना, मैं सीधा लेटर देता हूँ, तो फ्लूइड भी नहीं लगाता। इनकी शिकायत क्या थी ना फिरोज भाई, इनकी शिकायत क्या थी कि मतलब ये जो है ना, मतलब कि आप तो एक्सपीरियंस होएगा तो ब्लड का डायरेक्ट रेफर लेटर देंगे बिना आप खाली चेक करें और बिना सीबीसी का। तो इनकी शिकायत वो थी कि आप कम से कम सीबीसी करवा लेते हैं, रिपोर्ट का जांच करवा लेते हैं। सीबीसी आ गई ना, रिपोर्ट आई ना, अभी आएगा। अभी आई सीबीसी देख लो क्या है। सीबीसी देख लो डॉक्टर कुणाल, ब्लड तो कम है, कितना आया? 10 आया, 10 आया। नॉर्मल में 12 होता है। हाँ, ये है कि खून चढ़ाने जितनी वो नहीं है, बट इनका देखो पूरा फैलियर हो रखा है, इनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोल देना कि उसको आईसीयू की जरूरत नहीं है उस पेशेंट को, तो मैं नहीं, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस की बात होती है, पढ़ाई करके बैठा हो तो मुझे पता है कौन से पेशेंट को जरूरत है। अब बाकी पेशेंट भी मैंने नहीं लिखा आप रखा समझे है। नहीं डॉक्टर साहब, ये अभी ये इनका बोलना ऐसा है, ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस हम लोग आपके इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं नहीं कर रहे हैं, कर just understand कि उस पे नहीं कर रहे हैं, खाली हम इनको लोग क्या समझ में आ रहा है, इनको ये अभी हमको समझ में आ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस होगा, चलो आपने आपके लिए, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाया और डायरेक्ट बोल दिया रिफर लेटर दे दिया, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई और आपने सर, एक बात बताओ, तो इनको अगर ऐसा कोई लगा। पेशेंट चेस्ट पेन का आता है, हाँ। अगर मुझे लगे कि उसको हार्ट अटैक है, हाँ। आप बताओ मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन का वेट करूँ कि 1 घंटे में इन्वेस्टिगेशन आए फिर मैं उसे भेजूँ हाँ। ताकि बीच रास्ते में पेशेंट मर जाए, या फिर मैं साथ के साथ उसे भेजूँ ताकि पेशेंट बचा रहे? आप बताओ। पेशेंट की सिचुएशन रहती है, अगर हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है तो आप रिफर करिए। हाँ, तो सर आप इसका बीपी चेक करो। हाँ, ये अगर situation है। अभी क्या कर रहे हैं राइट नाउ, अभी क्या रिपोर्ट निकालने की बोले, डायरेक्ट रिफर कर देंगे सर। नहीं, वो तो डायरेक्ट रिफर किए तो नहीं, बोले कि मैंने आपको बोला नहीं था, मार मैंने रिपोर्ट निकालने दी है, निकालने। और यहाँ के पहले वो बोलने के पहले रिपोर्ट भी बंद हो चुका था। 1 घंटा तक पेशेंट वैसे बैठा है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट 1.25 घंटा हुआ रहेगा। हम लोग के आने का